हेलो, वेलकम यू ऑल। सो आज हम लोग इस वीडियो में फाइंड करेंगे इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। ठीक, कौन से केस के लिए? देखो, जब एक क्यूब का टोटल 12 एज पे एक रेसिस्टेंस हो, ठीक, यहाँ पे ये एज हैं, इसके बीच में एक रेसिस्टेंस है, इसके बीच का एक रेसिस्टेंस है, एक रेसिस्टेंस है। तो अगर टोटल 12 रेसिस्टेंस इक्वल हो तो कोई भी दो पॉइंट के बीच का इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस क्या होगा? फॉर एग्जांपल यहाँ पे टोटल कनेक्टेड है एज में, ये देख लो। यहाँ पे क्या है कि ये क्यूब है, इसका 12 एज है। देखो 4 उधर, 4 पीछे और 4 ये सब, टोटल 12 एज। यहाँ पे अगर क्वेश्चन दे दें कि हाँ ये एज के बीच का में एक रेसिस्टेंस एडेड है, ठीक ना, उसका वैल्यू आर मान लो भी आइडेंटिकल रेसिस्टेंस है। क्वेश्चन जनरली क्या रहता है कि ये पॉइंट और ये पॉइंट के बीच का इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस फाइंड करें, ठीक, ये दोनों पॉइंट का इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। या फिर वो बोल देगा कि ये पॉइंट और ये पॉइंट के बीच का इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। देखो जिसको पकड़े हैं, ठीक, ये भी सेम फेस का ही है, एक डायगोनली अपोजिट है सेम फेस पे, और ये साइड था जस्ट बगल वाला साइड, ओके। और या फिर ये भी क्वेश्चन दे सकता है कि ये इज ये पॉइंट और दूसरा जस्ट अपोजिट पॉइंट, डायगोनली अपोजिट पॉइंट। देखो ये दोनों के बीच का इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस क्या है, ठीक। तो इसमें तो 12 रेसिस्टेंस है, पैरेलल, सीरीज, ये सब खोजना बहुत टफ है। फिर अगर ये लगाएंगे किरचॉफ्स लॉ, करंट लॉ एंड वोल्टेज लॉ, तो उसके लिए बहुत सारा लूप बनेगा, उसको भी सॉल्व करना बहुत टफ है, ठीक ना, टाइम कंज्यूमिंग है, सॉल्व तो हो ही जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग कुछ जुगाड़ यूज करेंगे, मतलब कुछ सिमेट्री देखेंगे, ठीक है ना। तो जनरली हम लोग इस लेवल में क्या यूज करते हैं? लाइन ऑफ सिमेट्री, ओके। तो सबसे पहले हम लोग इस सिंपल प्रॉब्लम के हेल्प से समझेंगे कि लाइन ऑफ सिमेट्री क्या होता है, ठीक ना। वो दो पॉइंट के बीच का इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस फाइंड करने के लिए कैसे यूजफुल होता है। फिर आएंगे अपने क्यूब पे और इसका तीनों इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालेंगे। फर्स्ट ये दोनों के बीच का, फिर ये दोनों के बीच का, फिर ये दोनों के बीच का, ओके। तो चलो रेडी हो जाओ। देखो ये एक सिंपल है, इसमें क्वेश्चन है, तीनों के लिए क्या क्वेश्चन है? फाइंड आर इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस बिटवीन ए बी। ए पॉइंट ये है, बी पॉइंट ये है, इस केस में ए बी, ठीक। ये तो बहुत सिंपल लग रहा है। इसको जनरली हम लोग क्या पैरेलल, सबसे पहले सीरीज का यूज करेंगे, फिर पैरेलल यूज करेंगे, तो दोनों फाइंड कर लेंगे। तो ऐसे देखो, देखने से ही लग रहा है ये दोनों का सीरीज कॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा? 5। इसका भी सीरीज कॉम्बिनेशन 5 पैरेलल में, तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा? 5/2। देखो इसका आंसर तो देखने लग रहा है, ठीक। ये सिंपल है इसीलिए फाइंड कर लिए, लेकिन यहाँ पे अगर सीरीज पैरेलल लगाना जाए तो बहुत टफ हो जाएगा, ठीक। तो इसको पहले रिड्यूस करेंगे, फिर सीरीज पैरेलल लगाएंगे। अब देखो इस केस में अगर सिमेट्री खोजना चाहें, ठीक, दोनों का खूबी क्या है? यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, जस्ट ये 2 इसके अपोजिट में 2, 3 इसके अपोजिट में 2। तो क्या करो, पहले सिमेट्री फाइंड करो। दो चीज़ें जनरली हम लोग ट्राई करते हैं। पहला तो जिसके बीच का इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस फाइंड करना है। देखो ये कहीं मिरर तो नहीं बन रही, ये वाला लाइन ज्वाइन करो ऐसे करके। देखो इफ दिस एक्ट एज ए मिरर, ठीक, यहाँ पे 2 है, मान लो ये ऑब्जेक्ट है, इसका मिरर इमेज देखो, जस्ट ये ऑब्जेक्ट, ये इसका मिरर इमेज, यहाँ भी 2 2 3 3। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि अगर ए बी लाइन को ज्वाइन करेंगे, ठीक, ध्यान देना, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस भी ए बी के क्रॉस फाइंड करना है और लाइन ऑफ सिमेट्री भी ए बी है, ठीक है ना। तो इस केस में क्या करते हैं कि जस्ट ये वाला एक लाइन को दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर दिए, इसको मोड़ के इसके ऊपर ओवरलैप कर दो, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा? ये वाला पॉइंट इस पे आ जाएगा, यहाँ पे ये वाला पॉइंट इस पे आ जाएगा, ठीक। तो ये रेसिस्टेंस अगर R1 है, जस्ट इसके पैरेलल में एक और ऊपर से ओवरलैप रेसिस्टेंस हो गया R1, ठीक।
यहाँ रेसिस्टेंस R2 है, इसके ऊपर एक ओवरलैप रेसिस्टेंस हो गया R2। तो ये R2 पैरेलल में, ये R1 पैरेलल में। तो जब ये दोनों का इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालोगे ओवरलैप करने के बाद, देखो ओवरलैप करने में क्या हुआ कि यहाँ पे आ गया पॉइंट A, ठीक, पहले से ये रेसिस्टेंस है अपना नीचे वाला, फिर ये पॉइंट B, इधर से इसके ऊपर ओवरलैप करा दिए, जस्ट इसके ऊपर ओवरलैप कराए तो ये हो गया, उधर वाला लाइन को टर्न करा दो इसके ऊपर, ये क्या हो गया, यहाँ ये पहले था R1, अब क्या हो गया कि इसके ऊपर ही जस्ट R1 आ गया, इसके ऊपर ही जस्ट R1 आ गया, ठीक ना। ये दोनों का अगर इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालोगे R1 पैरेलल में है तो क्या हो जाएगा R/2। तो जनरली क्या करेंगे कि फर्स्ट टाइम में R1/2 लिख देंगे, ठीक। जनरली सर्किट को जैसे ही इसको ही देख करके जैसे रिड्यूस करेंगे तो फर्स्ट टाइम में ये लिख देना यहाँ का रेसिस्टेंस जो जितना ओवरलैप करे, ठीक ना, जितने पे ओवरलैप कर रहा है उस पे लिख देना यहाँ भी R1/2, यहाँ भी R1/2, ठीक। तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस ये दोनों के बीच का क्या हो गया, ये सॉरी यहाँ पे R1/2 था, ये क्या R2/2, इसके ऊपर तो R2 ओवरलैप हो रही है ना, ये हो गया। अब निकाल लो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस क्या हो गया R1/2 प्लस ये तो सीरीज में है R2/2, तो R1/2 क्या था 2/2 प्लस R2/2 3/2 इक्वल टू देखो 5/2, वही आ रहा है ना। तो यहाँ पे क्या था कि जिसके क्रॉस इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस फाइंड करना है वही था लाइन ऑफ सिमेट्री, ठीक। तो यहाँ पे ये हुआ क्या, लाइन ऑफ सिमेट्री, ओके। यहाँ पे दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर रहे हैं वही लाइन है, तो इसको कह सकते हो लॉन्जिट्यूडनल डायरेक्शन में, लॉन्जिट्यूडनल डायरेक्शन में लाइन ऑफ सिमेट्री है, ओके। ये केस हो गया। अब अगर फर्दर यहाँ पे मूव करें, ठीक ना, यहाँ पे मूव करेंगे, इसका अगर इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस सॉल्व करना है सिमेट्री देख करके, सबसे पहले सिमेट्री खोजो, सिमेट्री है कहाँ, ठीक। इसको रफ कर देता हूँ, ये ओके है। यहाँ पे देखो फिर से अगर ए बी को ज्वाइन करो तो ये लाइन ऑफ सिमेट्री दिख रही है, ये वाला इसके अलोंग लाइन ऑफ सिमेट्री है, ठीक। लाइन ऑफ सिमेट्री एक्चुअल में क्या दिखाती है, देखो आइडेंटिकल पाथ, ये पाथ भी आइडेंटिकल है, ये पाथ भी आइडेंटिकल है, मतलब ऑब्जेक्ट एंड इमेज हैव अ सेम करंट और चार्जेस। देखो ये जो कॉन्सेप्ट यूज किया हम लोग कैपेसिटर में भी यूज कर सकते हैं, ठीक। कैपेसिटर में क्या होता है, चार्ज, तो कैपेसिटर के लिए ये चार्ज है और अभी यहाँ पे फिलहाल करंट। तो ऑब्जेक्ट और इमेज, ऑब्जेक्ट पहले मैच करेंगे, ऑब्जेक्ट वही है, इमेज आइडेंटिकल, ठीक ना। फिर उसके बाद है वह सेम करंट, यहाँ पे ये भी वही करंट है, वही करंट पास हो रहा है इसमें जितना इसमें हो रहा है, ठीक ना। ये इसका प्रॉपर्टी होता है कि कब ये लाइन ऑफ सिमेट्री है, इसके क्रॉस जब ऑब्जेक्ट और इमेज में देखेंगे तो सेम करंट पास कर रही होगी, ओके। यहाँ पे भी वही हो रहा है। यहाँ पे आ जाओ, ये क्या देखा, ए बी के क्रॉस लाइन ऑफ सिमेट्री है, इसको क्या करो टर्न कर दो, ठीक। टर्न जब करोगे देखना इसके ऊपर कोई ओवरलैप नहीं होगा, हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, ये वैसे ही रह जाएगा। 2 के ऊपर ओवरलैप होगा, 3 के ऊपर ओवरलैप होगा, 6 के ऊपर ओवरलैप होगा, ठीक। तो क्या करो इसको रिड्यूस कर दो, इसको यहाँ से ओवरलैप करा दिए और फिर सॉल्व, तो क्या होगा कि ये बाय 2 हो जाएगा, ये बाय 2, ये बाय 2 कर दिए। अब ऊपर वाले ब्रांच का कोई यूज नहीं, ये हो गया, ठीक। देखो कितना इजी बन गया क्वेश्चन। यहाँ पे इसका वैल्यू 1 आ गया, इसको 1 ही लिख दो, 1/2। यहाँ पे इसका वैल्यू क्या आ गया 3, ठीक। ये दोनों जब मिला दोगे तो क्या हो जाएगा
7, ठीक। अब देखो यहाँ से ए हो गया, ये इधर 7 और 1 पैरेलल में है, तो इसका इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा 7 × 1/7 + 1 मतलब 7/8, ये हो गया। और ये वाला इसके सीरीज में है, ये वाला इसके सीरीज में है, ये क्या है 3/2, ठीक। और ये हो रहा बी पॉइंट। अब इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस क्या हो गया, दोनों को ऐड कर दो, दोनों को ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 4 19/8, यही होगा ना ओम। कितना आराम से इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकल गया। तो यहाँ पे हम लोग लाइन ऑफ सिमेट्री यूज किए, ठीक। ए बी के अक्रॉस इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालना था और ए बी ही लाइन ऑफ सिमेट्री था, तो टर्न करा के ओवरलैप कर दिए, ठीक। उससे ये सॉल्व हो गया। अब आते हैं ये वाला पे, यहाँ पे क्या है कि बहुत सारा रेसिस्टेंस एडेड है, ठीक, बहुत सारा रेसिस्टेंस है और रेसिस्टेंस का कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू ओम में दिया हुआ है, ठीक ना, इस टाइप से। यहाँ पे अगर ए बी को ज्वाइन करके देखो तो क्या सिमेट्री बना रही है, देखो तो इसको अगर ज्वाइन करते हो तो ब्रांचेज तो है लेकिन देखो वैल्यू डिफरेंट है, ये 2 यहाँ पे 6 है, 4 यहाँ पे 12 है, ठीक ना, 5 यहाँ पे 15 है, ठीक। तो ये इक्वल नहीं है, ठीक ना, ये इक्वल नहीं है, तो इसीलिए इसको ये वाला ए बी लाइन को लाइन ऑफ सिमेट्री यहाँ पे नहीं कहेंगे। दूसरा सिमेट्री खोजते हैं, और कोई दूसरा है क्या। अगर ए बी लाइन के परपेंडिकुलर एक, अब देखो इसका जस्ट परपेंडिकुलर या फिर उसको क्या कहेंगे ट्रांसवर्स सिमेट्री, ठीक ना, ए बी का परपेंडिकुलर लाइन डाल के देखो कहीं सिमेट्री है, ठीक। हाँ देखो इसमें ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे है, इस पे लाइन डाल के देखें तो ये 3 को मिडिल में कट कर रही है, तो ऐसा करो सिमेट्री इसको क्या कर दो 4.5 × 4.5, ठीक ना, इसको 2 कर दो, अभी बस समझने के लिए, ठीक। यहाँ पे ये रहा 4.5, ये रहा 4.5, यहाँ पे भी इसको क्या कर दो 1.5 एंड 1.5, बात तो वही है, ये दोनों सीरीज में, ये 9 था, ये 3 है, ओके। अब क्लियरली सिमेट्री देखेगा, ठीक ना, देखो ये वाला लाइन क्या है, लाइन ऑफ सिमेट्री, लाइन ऑफ, ध्यान देना पहले जो 2 क्वेश्चन सॉल्व किए उसमें क्या था, कौन सा लाइन ऑफ सिमेट्री था, ए एंड बी। यहाँ पे लाइन ऑफ सिमेट्री ये है, यहाँ पे टर्न नहीं करेंगे, ठीक ना, यहाँ पे टर्न नहीं करना, ओके। इसका एक दूसरा प्रॉपर्टी है, ये जब लाइन ऑफ सिमेट्री है मतलब हर ब्रांच में अगर यहाँ पे करंट आई फ्लो हो रहा होगा तो यहाँ पे भी करंट आई ही फ्लो हो रहा होगा, यहाँ पे I1 फ्लो हो रहा होगा 12 में तो यहाँ पे भी I1 फ्लो हो रहा होगा, ओके। यहाँ पे जो 2 में इधर फ्लो हो रहा होगा तो यहाँ पे 2 से इधर से उतना ही आ रहा होगा, ठीक ना। हर में ऑब्जेक्ट एंड इमेज है बस सेम करंट, ठीक। ऑब्जेक्ट जो भी ये ऑब्जेक्ट है ये इसका इमेज बोथ है बस सेम करंट, ये हो गया लाइन ऑफ सिमेट्री। तो यहाँ पे ये जो लाइन है एक्ट एज अ मिरर, ठीक ना, एक्ट एज अ मिरर, ठीक ना। और ये जो है क्या है इक्विपोटेंशियल लाइन, ठीक ना, इक्विपोटेंशियल लाइन, ठीक। मतलब यहाँ का पोटेंशियल जो है, यहाँ का पोटेंशियल वो है, यहाँ का पोटेंशियल ये है, इसको मैच कर सकते हो, ठीक। अब जब इस टाइप का केस आ जाए तो देखना जो करंट इसमें जा रहा है वही करंट इसमें आ रहा है, ठीक ना। और इसको इधर से ड्रॉ करते हैं, ठीक ना। ये था 2 वाला तुम्हारा, ये 2 के बाद 4, ये है।
यहाँ पे देखो जो करंट इसमें जा रहा है 1.5 में वही करंट इसमें जा रहा है, ठीक। तो सबसे पहले जो ये जो स्मॉल है इसको ऐड ये कर दिया, यहाँ पे क्या था 3, ठीक ना, 1 प्लस ये था 1.5 प्लस 1.5 3, उसके बाद फिर उधर से ऐसे करके है, ठीक। जो करंट 3 में जा रहा है वही करंट इसमें जा रहा है, मतलब इससे कहीं बाहर नहीं जा रहा है करंट, ठीक ना। तो यहाँ पे ये टच रहे या ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ क्या करो, इसको ऐसे कर सकते हो 3 3, ये वाला ब्रांच ले लिए। अब कौन सा ब्रांच बचा, ये 5, मतलब जितना करंट इसमें आ रहा होगा उतना ही करंट इससे जा रहा होगा, मतलब इसको सेपरेट कर सकते हो। ये वाला हो गया 5 5, ये हो गया। उसी तरह से इधर यहाँ क्या हो जाएगा, जो इसमें करंट जा रहा होगा इसमें जा रहा होगा, जो इसमें करंट जा रहा होगा वो इसमें आ रहा होगा, जो इसमें करंट जा रहा होगा इसमें जा रहा होगा। तो सिमिलरली ऐसे यहाँ भी कर सकते हो। ये वाला इधर कौन सा है 15 15, ठीक। उसके बाद फिर ये 12 12 के बाद ये क्या 9 9 हो जाएगा, ये 9 9, ठीक। ये ऐसे एडेड है, ये 12, फिर यहाँ पे आ जाएगा 9, 4 + 4 9, ये इधर हो जाएगा 6 2। अब देखो कितना सिंपल हो गया, ठीक। ये दोनों को सॉल्व कर सकते हो। ये क्या हो जाएगा, इसका टोटल का 6 हो जाएगा, 6 और 3 पैरेलल में है, तो यहाँ से इसका आराम से वैल्यू निकाल लोगे। फिर इसका 4 + 4 8 के साथ में इसको जोड़ करके ये दोनों पैरेलल में हो जाएगा, 10 के साथ में इसका वैल्यू निकाल लोगे। ये और ये फिर सीरीज में हो जाएगा उसी तरह से इसमें, और दोनों का वैल्यू इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हो। तो यहाँ पे ये वाला लाइन जो था इक्विपोटेंशियल लाइन, ठीक ना। इसको दूसरे तरीके से कैसे सोच सकते हो, ठीक ना, वो थोड़ा सा और टफ होगा सॉल्व करने के लिए। क्या, ये हाफ को इधर निकाल सकते हो, ये हाफ को इधर निकाल सकते हो, ठीक। ये वाला हाफ का ही सिर्फ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यहाँ पे ये लिख सकते हो, फिर ये वाला हाफ का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ये लिख सकते हो, फिर दोनों को जब ऐड कर दोगे तो वो हो जाएगा टोटल रेजिस्टेंस। कैसे, आओ देखते हैं। यहाँ पे जब ये वाला हाफ लिखो, जितना इसका रेजिस्टेंस होगा वही तो इसका भी रेजिस्टेंस होगा, ठीक ना। तो किसी एक का फाइंड करो, तो ये वाला पॉइंट को जब यहाँ पे मैच कराओगे ऐसे, तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट हाफ का अगर इसका बनाना चाहो तो ये हो गया 4, ये 1.5 और ये एडेड है इसमें 3 के साथ में। तो देखो ये दोनों अभी पैरेलल में है, ये तो ऐसे ही हो गया पैरेलल में, ठीक ना। ये पैरेलल में है तो मतलब ये दोनों का वैल्यू निकाल सकते हो। ये वैल्यू निकालो, 4 के साथ में सीरीज में है, फिर आ जाएगा ये 4 के साथ में सीरीज, ये मिल करके ये इसके साथ में पैरेलल में आ जाएगा, उससे सॉल्व कर लोगे, यहाँ का वैल्यू निकल जाएगा। ट्राई करके देखना, सेम वैल्यू आएगा। देखो ये एक सिंपल सा क्वेश्चन है, इस टाइप से है। इसमें अगर सिमेट्री देखो तो ये वाला लाइन है क्या, लाइन ऑफ सिमेट्री। इसके दोनों साइड में सेम देखो, जो ऑब्जेक्ट इमेज, जो करंट इसमें जाएगा वही करंट इसमें जाएगा। तो यहाँ पे क्या है कॉन्सेप्ट के हिसाब से कि ये ट्रांसवर्स लाइन ऑफ सिमेट्री, ठीक। ए बी को जब ज्वाइन कर रहे हैं तो उसका परपेंडिकुलर है, ठीक। ये इक्विपोटेंशियल है, मतलब यहाँ का पोटेंशियल से हमें इसमें करंट फ्लो नहीं करेगा, इसको रिमूव कर सकते हैं। या तो इसको मैच कर दो, ठीक ना, ऐसे हो जाएगा, और या फिर डायरेक्ट रिमूव करके ऐसे ही छोड़ दो, दोनों का वैल्यू सेम आएगा, ठीक ना। जो इजी हो सॉल्व करने के लिए वो कर सकते हो, ठीक। तो यहाँ पे इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 336 448। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो गया 6 × 8/6 + 8, मतलब 24/7, ठीक। ये हुआ लाइन ऑफ सिमेट्री का कुछ कॉन्सेप्ट। अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे कि अगर क्यूब का टोटल 12 साइड
इक्वल रेसिस्टेंस से कनेक्टेड है, ठीक। ये टोटल 12 रेसिस्टेंस इक्वल है। तो फर्स्ट केस में ये दोनों साइड के बीच का रेसिस्टेंस क्या होगा, ये दोनों का बीच का साइड का रेसिस्टेंस क्या होगा, ए बी, और इसको यहाँ पे शो करते हैं। तो देखो ये अपना क्यूब का एज है और इस पे आइडेंटिकल रेसिस्टेंस एडेड है। इसको रिप्रेजेंट कि मान लो ये सामने वाला फेस दिख रहा है ए बी सी डी, ए बी सी डी लिख दो यहाँ पे, ए बी सी एंड डी, ओके। इसके पीछे वाला फेस ये वाला, यहाँ पे क्या ए बी सी डी दे दिए, यहाँ पे ई एफ जी एच, ठीक। यहाँ पे इसको क्या नाम दे दिए, ई एफ जी एच। ये नोमेनक्लेचर हो गया। टोटल 12 एजेस, ठीक। 1 2 3 4, 1 2 3 4 और 4 1 2 3 4, टोटल 12 एजेस, ओके। अब अगर क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन क्या है कि फाइंड रेसिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, मतलब जस्ट एडजेसेंट साइड वाला, या तो ये दोनों के बीच का इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकाल सकते हो, ठीक ना, ए डी का रेसिस्टेंस निकाल सकते हो, या फिर ए ई का रेसिस्टेंस निकाल सकते हो ये दोनों के बीच का, या फिर ए बी का रेसिस्टेंस निकाल सकते हो। मतलब इसका रेसिस्टेंस या इसका रेसिस्टेंस या इसका रेसिस्टेंस तीनों का सेम होगा, ये दोनों के बीच का इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस या ये दोनों के बीच का इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस या ये दोनों के बीच का इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस, ओके। तो पहला क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस बिटवीन दिस एंड दिस और दिस एंड दिस। दूसरा इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस ये दोनों के बीच का निकालना है, देखो ये नहीं, यहाँ से यहाँ, मतलब इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस बिटवीन ए सी, ये कितना हो सकता है, ए सी हो सकता है, या फिर ए एच हो सकता है, या फिर ए एफ हो सकता है। तीनों तो सेम है, जस्ट प्लेन पे जो डायगोनल है वो वाला है। तीसरा क्या हो सकता है, जस्ट लॉन्गेस्ट डायगोनल जो है इसका है, वो दोनों के बीच का इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस, मतलब इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस बिटवीन ए एंड जी, यही है ना, ये इधर वाला डायगोनल ए और यहाँ ये वाला डायगोनल जी, ठीक। तो देखो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा विजुअलाइजेशन चाहिए होता है, ठीक ना, कि कैसे क्यूब को देख रहे हैं, कैसे यहाँ पे लाइन में लिखे। अभी देखो सिमेट्री लिखना बहुत टफ है, अभी इसमें सिमेट्री देखना बहुत ही टफ है। तो किस टाइप से इसको देखें जो सिमेट्री दिखने लगे। देखो यहाँ पे अगर ऐसे करके देखते हो तो ये जो रेक्टेंगुलर सरफेस है इसके बीच में ये 4 दिखेगा, ठीक ना, ये इसके बीच में दिख रहा होगा। यहाँ पे अगर ड्रॉ करेंगे इसको तो कुछ ऐसे ड्रॉ कर सकते हो। ये हो गया बाहर वाला जो कैमरा के साइड में है, ठीक ना, मतलब जो तुम देख रहे हो ये इधर ये वाला हो गया बाहर वाला। कौन सा साइड, ए बी सी डी, ठीक। यहाँ पे क्या हो गया, ए बी सी डी। दूसरा इधर से ही देख रहे हो सामने से, अच्छा ये वाला दिखा रहा है तो यहाँ पे इसको लिख सकते हो, ठीक। ये क्या हो गया, ई एफ जी एच, ठीक। ये हो गया ई एफ जी एच, ओके। ये कॉर्नर मिला हुआ है, ए से ई मिला हुआ है, ठीक ना, ए से ई मिला हुआ है, जी से सी मिला हुआ है, ठीक। इस तरह से ये मिला बन गया, वही क्यूब है अपना, ठीक। इस टाइप से अगर लिखेंगे तो सिमेट्रिक लाइन को इजी से देख सकते हैं, ठीक ना। यहाँ पे क्या है, टोटल 12 एज का रेसिस्टेंस आर है, मतलब ये दोनों के बीच का भी रेसिस्टेंस क्या है, आर, इसका भी रेसिस्टेंस आर, यहाँ का रेसिस्टेंस
R, ये साइड का भी रेसिस्टेंस R, ऐसे करके टोटल का रेसिस्टेंस R है। ओके, डिनोट कर दिए यहाँ पे। ये रहा कंप्लीट। सबका रेसिस्टेंस R है। ठीक, फर्स्ट टारगेट क्या था कि ये दोनों एज के बीच का इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस फाइंड करना। ये दोनों बीच का फाइंड करना रहे या फिर ये, बात तो बराबर ही है, मतलब जस्ट साइड वाला पॉइंट का। ठीक ना, तो यहाँ पे अगर ए डी के बीच का रेसिस्टेंस फाइंड करना है, ये तो बात बराबर ही है कि ए डी का फाइंड करें कि ए ई का फाइंड करें। देख लो कोई चेंजेस है क्या? कोई चेंजेस नहीं है। ठीक, ए डी का फाइंड करें या ए ई का फाइंड करें। ठीक, तो इसमें जो लिखे हैं सिमेट्री दिख रहा है हमको। ठीक ना, क्या सिमेट्री दिख रहा है कि ये वाला लाइन से सिमेट्रिक है। ठीक, टोटल रेसिस्टेंस देख लो, ये वाला लाइन को अगर एक मिरर मानो तो जस्ट इसका मिरर इमेज ये, इसका मिरर इमेज ये, इसका ये, ऐसे करके टोटल है। ये लाइन भी सिमेट्रिक है। देखो ये वाला लाइन के क्रॉस ऐसे इसको ये कर सकते हो, लाइन ऑफ सिमेट्री यहाँ पे मिल गया। अब इसको यूज करना है तो उसको उस टाइप से ड्रॉ करो रेसिस्टेंस को, ताकि लाइन ऑफ सिमेट्री पे ये सब आ जाए, ताकि उसको टर्न करना है। ठीक, यहाँ पे देखो साइड में इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस फाइंड करना है तो सबसे पहले ए ई के बीच का रेसिस्टेंस फाइंड करते हैं। ओके, सबसे पहला टारगेट क्या रहेगा कि यहाँ ए ई ये दोनों पॉइंट के बीच का इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस चाहिए। तो क्वेश्चन 1 हो गया क्या? फाइंड द इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस बिटवीन ए एंड ई। ठीक, दूसरा क्या? ए सी, मतलब कोई साइड ए सी का जो रेसिस्टेंस होगा वही ए एच का होगा, वही ए एफ का होगा। ठीक ना, तो यहां से ए सी, देखो सामने वाला फेस का ए सी के बीच का रेसिस्टेंस फाइंड करना है। मतलब क्या हो गया सामने वाला फेस? ये ए सी। दूसरा हो गया ये पॉइंट के बीच का इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस फाइंड करना है, रेसिस्टेंस ए सी। ठीक, अब जस्ट डायगोनली अपोजिट, मतलब एक पॉइंट यहाँ है तो दूसरा पॉइंट दूसरे साइड में। ये एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन है। ठीक ना, यहाँ का आओ देख लो, तो वो कौन सा साइड है? अगर ई या सी, दूसरा क्या हो सकता है? ए जी, है ना, वो कौन सा पॉइंट है? ये वाला। देखो सामने वाला फेस का ए, अंदर वाला फेस का जी, तो यहाँ पे ये पॉइंट आ गया। ठीक, इस टाइप से इसको लिए कि टोटल देखो ईजी के लिए एक ही लाइन ऑफ सिमेट्री पे ये आ गया है। ठीक है ना, तो सबसे पहले क्या करो कि ये वाला लाइन ऑफ सिमेट्री से, मतलब क्या है, टारगेट सबसे पहले डिफाइन करो, ए जी फाइंड करना। ठीक, तो पहला क्वेश्चन है अपना ये फाइंड करना, आर ए ई। ठीक है ना, और इसको सॉल्व करते हैं। ये क्या है? लाइन, इसलिए लाइन को एक्सटेंड करो। एक्सटेंड करने के बाद देखो लाइन ऑफ सिमेट्री है। ठीक, ये वाला लाइन को एक्सटेंड किए, अब दिख गया कि ये लाइन ऑफ सिमेट्री है। क्या था उसका? इसको टर्न करो, जो ओवरलैप कर जाए उसका पैरेलल कॉम्बिनेशन में निकालो। इसका क्या होगा? आर का r/2, इसका भी r/2, ऐसे करके हो जाएगा। और इसको यहाँ पे ड्रॉ करते हैं एकदम हौले से। ठीक, तो ये ऐसे हो जाएगा। एक ये, दूसरा ये, ऐसे है। इसका रेसिस्टेंस यहाँ पे, इसका भी कुछ रेसिस्टेंस होगा, इसका कुछ रेसिस्टेंस, यहाँ का भी कुछ रेसिस्टेंस। ये चलो पॉइंट दिखा देते हैं फटाफट। ये ए, ये ई, ये जी एंड ये सी। ठीक ना, ये रहा। वैल्यू रेसिस्टेंस का लिखते हैं
जो लाइन है इसके ऊपर तो कोई ओवरलैप नहीं कर रहा है, ये वाला के ऊपर कोई ओवरलैप नहीं करना है, तो यहाँ पे इसका रेसिस्टेंस अनचेंज्ड रहेगा। यहाँ का इसका भी वैल्यू आर है, इसका भी वैल्यू आर है, ठीक। ओवरलैप किस पे कर रहा है, ये दोनों पे और इस पे भी, तो ये सब का रेसिस्टेंस हाफ हो जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पे ये सब का रेसिस्टेंस लिख लो। अच्छा, एक लाइन और ये होगा R/2, R/2, ये भी R/2, यहाँ पे भी R/2, लास्टली ये R/2, टोटल रेसिस्टेंस हो गया, ठीक ना। अभी अपना टारगेट क्या है, ये दोनों के बीच का फाइंड करना है, RAE मतलब एक साइड वाला, ये दोनों के बीच का इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस फाइंड करना है, ठीक ना। तो इसको शॉर्ट करो इसके लिए, ठीक। यहाँ पे टारगेट है अपना रेसिस्टेंस AE फाइंड करना है, ओके। तो ये दो पॉइंट को पकड़े रहो, ये दोनों पॉइंट को पकड़े रहो। इधर देखो, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये पूरा सीरीज में दिख रहा है ना, ठीक। ये पूरा सीरीज में दिख रहा है, इसको ऐड कर लो, R/2 प्लस R कितना हो गया, 2R, ठीक। 2R का R/2 पैरेलल के साथ में है, ठीक ना। और इसको ऐसे लिखते हैं, यहाँ पे A है अपना, यहाँ E है, ठीक। उसके बाद ये पॉइंट H, ये वाला पॉइंट से इधर जुड़ा हुआ है R/2, फिर ये यहाँ पे ये R/2 है, जस्ट इसका कॉम्बिनेशन निकाले तो ये क्या हो गया, 2R, ठीक। इसका वैल्यू है ही अभी R/2, यहाँ पे जब इसका पैरेलल कॉम्बिनेशन निकाले तो 2R/5 हुआ, ठीक। अब देखो ये क्या हो गया कि ये तीनों सीरीज में है, ठीक ना। इसको जब फर्दर सॉल्व करोगे तो ये हो गया AE, ये दोनों के बीच का पहले से रेसिस्टेंस R है, इसके सीरीज में कितना हो गया, R/2 प्लस R/2 प्लस 2R/5, टोटल को ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, R प्लस 2R/5 मतलब 7R/5, इसके पैरेलल में आ गया 7R/5, ओके। अब ये दोनों पैरेलल में, इसका वैल्यू निकाल लो, कितना हो गया, 7R/5 इंटू R बाय 7R/5 प्लस R मतलब 12R/5, 5 गेट कैंसिल्ड, R गेट कैंसिल्ड, तो कितना आ गया 7R/12, ठीक। तो देखो कितना इजी तरीके से ये निकल गया लाइन ऑफ सिमेट्री का यूज करते हुए कि ये दोनों के बीच का जो रेसिस्टेंस है, कोई भी एज, इसके बीच का या इसके बीच का, इसके बीच का इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कितना आ गया, 7R/12। अब दूसरा क्वेश्चन है अपना कि इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस बिटवीन दिस एंड दिस, RAC, यहाँ पे क्या है AC, ये वाला पॉइंट, ये दोनों के बीच का इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालना है, ठीक ना, RAC। और देखते हैं, इसको रफ कर देता हूँ। अब अपना न्यू टारगेट है RAC, ये टारगेट को भूल जाओ, दूसरा टारगेट ये फिक्स करो RAC। सबसे पहले ओवरलैप करने के बाद जो लिखेंगे ऐसा ही लिखाएगा कुछ, ठीक, ऐसा ही लिखाएगा। अब ये पॉइंट को फिक्स करो, कर दिए। यहाँ से ये सीरीज में दिख रहा है, ये दोनों, ये भी सीरीज में दिख रहा है, और इसको ड्रॉ करते हैं, ठीक ना। सबसे पहले A, उसके साथ में ये सीरीज में R प्लस R/2, 3R/2, 3R/2, ये बीच वाला पॉइंट कहीं से, ये क्या था, H था ना, चलो इसको H लिख ही दो यहाँ पे, ये वाला पॉइंट, यहाँ से H और इसके बीच का क्या है, C, ये भी हो जाएगा R/2 प्लस R, 3R/2। एक रेसिस्टेंस ऐसे हैं अभी हैं, ये R/2, ये R/2, यहाँ से जो आया ये भी R/2, ठीक। अब देखो ये व्हीटस्टोन ब्रिज लग रहा है, दिस टाइम्स दिस इज इक्वल टू दिस टाइम दिस, ठीक। कितना इजी लग रहा है, व्हीटस्टोन ब्रिज है, ठीक ना। या इसको यहाँ ऐसे भी देख सकते हो कि ये सिमेट्रिक है इस लाइन के अबाउट,
ये वाला जब AC को ज्वाइन करोगे ना तो उसका एक सिमेट्रिक आएगा, वहाँ से भी ये वाला इसके क्रॉस पोटेंशियल 0 हो जाएगा। और वैसे भी यहाँ से उससे पहले व्हीटस्टोन ब्रिज का कॉन्सेप्ट ले लो, 3R/2 टाइम्स R/2 इक्वल टू R/2 टाइम्स 3R/2। इसका मतलब इसमें करंट नहीं जाएगा, इसको भूल जाओ। ठीक, बच गया ये। अब क्या, ये दोनों का पैरेलल कम्बिनेशन ये दोनों को जब सम करोगे तो क्या हो जाएगा 3R, ठीक है, 3R/2 प्लस 3R/2। ओके, ये दोनों को सम करोगे तो क्या हो जाएगा R। इसका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकाल लो, 3R टाइम्स R बाय 3R प्लस R मतलब 4R। तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस क्या आ गया 3R/4। तो जब कोई भी एक जो प्लेन है इसका, इस प्लेन पे कोई भी डायगोनल के बीच का इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस यहाँ से आ गया 3R/2। यहाँ पे हम लोग सिमेट्री का कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं, लाइन ऑफ सिमेट्री फाइंड करके। ठीक, एक तो ये हो गया। अब अपना सबसे लास्ट वाला क्या है कि डायगोनली अपोजिट, ये देखो जस्ट अपोजिट डायगोनल, इसके और इसके बीच का इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस फाइंड करना है। मतलब इसमें अगर देखोगे तो यहाँ इसके बीच का या E एंड C के बीच का, ठीक ना, या फिर D एंड F के बीच का, या फिर H एंड B के बीच का। ठीक, किसी एक का देखते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने चूज किया AG, A एंड G। ठीक, तो ये पॉइंट और ये पॉइंट के बीच का एक लाइन देखे, ये एक सिमेट्रिक बन रहा है। सिमेट्रिक करने के कारण फिर से इसको ओवरलैप कराए और जो भी पैरेलल में आया उसको हाफ कर दिए, जो नहीं आया उसको वैसे ही रहने दिए। ठीक, ये आ गया। यहाँ पे अपना अब न्यू टारगेट है A एंड G के बीच का रेसिस्टेंस फाइंड करने का, A एंड G। ठीक, तो इसके रिस्पेक्ट में सबसे पहले क्या AG को फिक्स करो यहाँ पे। ठीक, ये हो गया A, और A से एक रेसिस्टेंस आया, हाँ ये दोनों तो सीरीज में है, H तक तो सीरीज में आएगा, तो इसको लिख लो 3R/2। ठीक, उसके बाद फिर यहाँ से लेकर के यहाँ तक R/2, ये आ गया G। इधर से आओ, ये सीरीज में है R प्लस R/2, ये क्या आ गया 3R/2। ठीक, ये वाला पॉइंट ये आ गया। ये दोनों के बीच का एक रेसिस्टेंस है R/2, फिर ये वाला R/2। अब ये व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं है, देखो यहाँ इक्वल है, यहाँ इक्वल है, मल्टीप्लाई करोगे तो वो इक्वल नहीं आएगा। ये हो गया पॉइंट G। ओके, इसको थोड़ा और अच्छा से अगर लिखो तो ये कैसे दिखेगा, कुछ इस टाइप से दिखेगा। अब इसको कैसे सॉल्व करें। ठीक, तो यहाँ पे लगा सकते हो किरचॉफ्स लॉ भी लगा सकते हो, 2-3 इक्वेशन आएगा, उसको सॉल्व करोगे तो उससे भी आ जाएगा। लेकिन जनरली हम लोग एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज करते हैं, स्टार डेल्टा थ्योरम। मतलब ये डेल्टा दिख रहा है, ठीक है ना, डेल्टा को स्टार में कन्वर्ट करेंगे। उसके अकॉर्डिंग क्या था कि अगर ये रहे, एक डेल्टा रहे, ठीक ना, इस टाइप से, R1, R2, R3, तो जो जो पॉइंट पे ये अटैच्ड हैं, ठीक, यहाँ पे 2 डेल्टा हैं और उसका पॉइंट ये है, मान लो इसका देख रहे हैं, ये वाला का, ये इसको रिप्लेस कर सकते हो स्टार से, ठीक ना, ऐसे स्टार से इसको रिप्लेस कर सकते हो। स्टार के यहाँ का रेसिस्टेंस का वैल्यू क्या होगा, यहाँ का वैल्यू क्या होगा और यहाँ का वैल्यू क्या होगा। देखो ये दोनों R1 R2 के बीच का है, तो इसका वैल्यू हो जाएगा R1 R2 बाय समेसन ऑफ ऑल R1 प्लस R2 प्लस R3। इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, ये R2 R3 के बीच का है, इसका वैल्यू होगा R2 R3 बाय R1 प्लस R2 प्लस R3। उसी तरह से इसका ये R1 R3 के बीच का है, इसका वैल्यू हो जाएगा R1 R3 बाय
R1 प्लस R2 प्लस R3, ये इसका वैल्यू हो जाएगा। तो एक काम करते हैं कि यहाँ से इसको स्टार से रिप्लेस कर देते हैं इस ब्रांच को। तुम लोग न्यू डायग्राम बना लेना, ठीक ना। इसको रिप्लेस कर दिए। सबसे पहले इसका समेशन देख लो कितना है। टोटल समेशन क्या है, R1 प्लस R2 प्लस R3, सबका समेशन क्या हो गया, R प्लस 3R/2, मतलब थ्री R/2 प्लस R 5R/2, ठीक। अब यहाँ पे इसका वैल्यू देखना, इसका वैल्यू देखेंगे तो उसके लिए क्या हो गया, R/2 इंटू 3R/2, ठीक। यहाँ पे देखो ये वाला ब्रांच का वैल्यू, ये वाला ब्रांच का वैल्यू R/2 इंटू 3R/2, R/2 इंटू 3R/2 बाय समेशन ऑफ ऑल द रेसिस्टेंस। समेशन क्या था, 5R/2, ठीक ना। 5R/2 से डिवाइड करोगे तो मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, 2/5R, 2 गॉट कैंसिल, R गेट कैंसिल। तो यहाँ पे इसका वैल्यू आ गया 3R/10, ठीक। ये वाला वैल्यू आ गया 3R/10। उसी तरह से ये वैल्यू आ गया। अब ये वैल्यू देखो, यहाँ पे भी देखो अपोजिट साइड में वही रेसिस्टेंस है जो यहाँ पे था, तो इसका भी वैल्यू वही आ जाएगा 3R/10। इसका वैल्यू देख लो क्या आएगा, इसका वैल्यू आएगा R/2 इंटू R/2, R/2 इंटू R/2 डिवाइड बाय 5R/2। तो जब क्या करोगे ये आ जाएगा 2 गेट कैंसिल, यहाँ पे आ जाएगा R/10, इसका वैल्यू आ जाएगा सिर्फ R/10। ये हो गया। अब क्या करो, ये ब्रांच को भूल के, ये जो डेल्टा था, डेल्टा को भूल गए और डेल्टा के टर्मिनल्स के अकॉर्डिंग एक स्टार जोड़ दी, ठीक। स्टार में यहाँ पे इसका वैल्यू आ गया 3R/10, इसका भी 3R/10, इसका R/10। ओके, अब देखो कितना इजी हो गया ये A G, ठीक ना। ये दोनों सीरीज में है, ठीक। इसको ऐड कर दो, ये दोनों सीरीज में है, इसको ऐड कर दो, फिर दोनों का पैरेलल निकाल के इसके साथ में ऐड कर दो। आओ देखते हैं, ठीक। तो 3R/2 प्लस R/10, ये A हो गया, यहाँ से ऐसे आ गया, ये ऐसे आ गया, ये आ गया 3R/10, ये G पॉइंट, ठीक। इसका वैल्यू निकालना है 3R/2 प्लस R/10, तो ये क्या हो जाएगा 5 टाइम्स 6, ये हो गया 16R/10, ठीक ना। ये हो गया। यहाँ का वैल्यू जब ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा 8R/10, 8R/10, ठीक। ये दोनों का जब इक्विवेलेंट निकालोगे तो वो रेसिस्टेंस क्या आ जाएगा 16R/10 टाइम्स 8R/10 टाइम्स डिवाइड बाय 24R/10 मीन्स 10/24R, 10 गेट कैंसिल 3 टाइम्स, ठीक। तो यहाँ पे क्या आ गया 16R/30। और एक बार कटेगा, कटा लेना। इसके साथ में सीरीज में है तो इसको डायरेक्ट ऐड कर दोगे 3R/10। तो जब इसको ऐड करोगे तो ये क्या आ जाएगा 930 25R/10 इज इक्वल टू 5 से कटाओगे तो ये क्या हो जाएगा 5R/6, ठीक। यहाँ पे सिमेट्री का यूज करके हम लोगों ने क्या देखा कि किसी पॉइंट के बीच इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस फाइंड करने के लिए बहुत ही इजी से सॉल्व हो जा रहा था। जैसे ये वाला पॉइंट के बीच का देखें, ए सी के बीच का देखें बहुत इजी से हो गया, ए ई का देखें बहुत इजी से हो गया। लेकिन इसमें थोड़ा सा स्टार डेल्टा यूज करना पड़ा, ठीक ना। इसको और दूसरे तरीके से सॉल्व करके देखेंगे कि उसमें हो सके किसी दूसरे तरीके से और इजी से सॉल्व हो जाता हो। देखो अब हम लोग क्या करेंगे,
कि फिगर को थोड़ा दूसरे टाइप से बनाएंगे, ठीक ना। एक दूसरा सिमेट्री देखेंगे, उसमें और इजी तरीके से कोई हो सकता है क्या। इसमें क्या था, हम लोगों ने इजी से निकाला कंजिक्यूटिव साइड के बीच का, और फिर सेम प्लेन में जो डायगोनली था, मतलब ए ई के बीच का रेसिस्टेंस निकाले, इजी से निकल गया, ए सी का निकाले, इजी से निकल गया, ए जी के निकालने में थोड़ा सा टफ हुआ था। यहाँ आप दूसरे तरीके से सोचेंगे, ठीक ना। मान लो कि इसके बीच का रेसिस्टेंस निकालना है, ये दोनों पॉइंट इसके बीच का, ठीक। अभी क्या किए, ये वाला पोर्शन को विजुलाइज कर लो थोड़ा सा। ये रेसिस्टेंस इसके साथ में ऐड है, ये इसको पैरेलली भी यहाँ से ऐड कर सकते हैं। इसको थोड़ा सा ऐसा खोल दो, क्यूब को कुछ इस टाइप से दिखा, देखो ये कहने का, और ये इसके साथ में पैरेलल में, ठीक। कहने का मतलब कि उसको ऐसे खोल दिए, देखो ये वाला जो पोर्शन दिख रहा है वो ये है, ये वाला पोर्शन जो दिख रहा है फोर साइड वो ये है, और इसका साइड यहाँ जुड़ा हुआ है, यहाँ जुड़ा हुआ है, यहाँ जुड़ा हुआ है, मतलब ये इससे कनेक्टेड है, ये कनेक्टेड है, ये कनेक्टेड है, ठीक। और ये वाला, ये देखो जो बाहर में ओपन है, ये इससे भी ऐड है ना, ये इससे ऐड है, इसको क्या किए, बाहर से ऐड कर दिया, ठीक। यहाँ पे अब क्या हो गया है, इसका भी रेसिस्टेंस आर है, टोटल का रेसिस्टेंस आर है, ठीक। आर 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 आर, ओके। टारगेट क्या है, ये दोनों पॉइंट के बीच का, देखो ये दोनों पॉइंट के बीच का फाइंड करना है, ए डी के बीच का इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस फाइंड करना है, ठीक। तो देखो ये वाला पाथ को अगर छोड़ दे, तो ये वाला रेसिस्टेंस को अगर बाहर निकाल, तो ये पूरा सिमेट्रिक लग रहा है, दोनों सिमेट्रिक है। कौन कौन सा सिमेट्रिक, अगर एडी लाइन को ज्वाइन करते हो तो ये इसका सिमेट्रिक है, ठीक। यहां से अगर ड्रॉ करके यहां लिखना चाहो तो क्या लिख सकते हो, ए दिस 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 दिस, यहां पे डी आ गया, ठीक, ये और एक ये जुड़ा हुआ है। सिर्फ इसका देखो यहाँ पे ये वाला मिरर सिमेट्री यहाँ से यहाँ तक लेकर के इसको भूल जाओ। जब इसको फ्लिप करोगे, इसके ऊपर पे ओवरलैप करोगे, ये हाफ 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 ये वही रह जाएगा, इसके ऊपर पे कुछ ओवरलैप नहीं हो रहा है, ये बस आर रह जाएगा। ये सब क्या हो जाएगा, आर बाई टू आर बाई टू आर बाई टू आर बाई टू एंड आर बाई टू, और ये ऑलरेडी आर है। इसका अगर इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकाल लिए तो इसके साथ में पैरेलल लेकर के वो वैल्यू आ जाएगा। क्या वैल्यू आएगा, और यहाँ पे सॉल्व करके देखते हैं। ये तो अभी सीरीज में दिख रहा है, आर बाई टू प्लस आर बाई टू मीन्स 2r, ये 2r हो गया। 2r इसके साथ में पैरेलल में है, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 2r इंटू आर बाय टू डिवाइडेड बाय 2r प्लस आर बाई टू मीन्स 5r बाई टू, 5r बाई टू। यहाँ पे क्या हो जाएगा 2r बाई 5, इसका वैल्यू आ जाएगा इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस 2r बाय 5, ये हो गया 2r बाय 5, इसका एक ब्रांच भूल जाओ, ये हो गया इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। अब ये सबको ऐड करो, r बाई टू प्लस आर बाई टू, आर प्लस 2r बाई 5 मीन्स इसमें r ऐड करोगे तो ये क्या हो जाएगा 7r बाई 5, ये हो गया। अब इसके साथ में r लगा हुआ है, यहाँ से इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस क्या निकालोगे 7r बाई 5 इंटू आर बाय 7r बाई 5 प्लस आर, मतलब 12r बाय 5। देखो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकल गया 7r बाय 12। एक और तरीका है, वहाँ पे पैरेलल का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। देखो ये पाथ सिमेट्रिकल है, जो ये पाथ है वही पाथ है, इसमें जितना करंट जाएगा I वही इसमें करंट आएगा I, ठीक। तो इसके क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप क्या हो गया IR, इसके क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप ये भी हो गया IR, ठीक ना। यहाँ का कॉमन पॉइंट है, मतलब यहाँ का जो पोटेंशियल होगा वही यहाँ का पोटेंशियल होगा ना, जो यहाँ का पोटेंशियल होगा वही यहाँ का पोटेंशियल होगा।
अच्छा से देख लो। तो क्या कर सकते हैं कि दोनों को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक ना। यहाँ पे भी पोटेंशियल ड्रॉप आई आर, इसको देखो अच्छा से समझ लेते हैं। अगर इसको नाम दिए ओ, इसको ओ डैश, ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस ए ओ इज इक्वल टू आई आर, भी इज इक्वल टू आई आर होता है। आई आर इज इक्वल टू क्या हो गया, पोटेंशियल एट ए माइनस पोटेंशियल एट ओ। उसी तरह से पोटेंशियल डिफरेंस ये क्या हो जाएगा, ए ओ डैश, ये भी क्या है, आई आर, क्योंकि मिरर सिमेट्री में इसमें जितना करंट जाता है उसमें इतना ही करंट आ जाता है। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं इसको, भी ए माइनस बी ओ डैश, ठीक। ये दोनों को देख लो, आई आर, इसका मतलब ये वैल्यू सेम है, ठीक ना। ये दोनों को जब इक्वेट करोगे यहाँ से तो ये क्या आ जाएगा, वी ओ इज इक्वल टू वी ओ डैश, मतलब यहाँ का पोटेंशियल यहाँ का पोटेंशियल सेम है। अगर पोटेंशियल सेम है तो क्या कर सकते हो, इसको ज्वाइन कर सकते हो, ठीक। उसको कैसे ज्वाइन करना है, यहाँ पे देखो, ये हो गया पॉइंट ए, ठीक। यहाँ से इधर इसको नीचे, इसको ऐसे लेते हो, ये हो गया ऐसे, ठीक। ये भी आर, ये भी आर, ये वाला पॉइंट भी ऐसे हो जाएगा, ठीक। ये भी आर, ये भी आर, ठीक। अब क्या होगा, यहाँ से देखो ये वाला ऐसे करके उसमें जुड़ा हुआ है, ठीक। यहाँ पे भी उसी तरह से हो जाएगा, डी पॉइंट से एक ऐसे हो जाएगा, दूसरा ऐसे, ठीक, फिर ऐसे, दूसरा ऐसे। अच्छा से ड्रॉ कर लेना, ये आर, ये आर, ये भी आर, ये भी आर, ठीक। दोनों के बीच का जो ज्वाइन है ये सिंगल आर तो रहेगा, ओके, ये सिंगल आर है। यहाँ से यहाँ एक अटैच है, मतलब यहाँ से यहाँ एक आर, यहाँ से यहाँ दूसरा आर, ये वाला है ना, ये हो गया। फिर तो एक ऑलरेडी ज्वाइन है ही। अब देखो इजी हो जाएगा और सॉल्व करने में, ये पैरेलल में, ये पैरेलल में, इसका वैल्यू निकालो, फिर ये तीनों पैरेलल में इसको एक साथ लो, सॉल्व कर दो, वैल्यू वही आएगा, ठीक। सिमेट्री का यूज करके इजी हो जाता है। अब क्या है, लास्ट वाला पोर्शन देखो कि जब डायगोनली अपोजिट का पोटेंशियल ये फाइंड कर रहे थे, इसके अक्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, देखो यहाँ पे, यहाँ से 3 पाथ में करंट जा रहा है, 2 में, इसमें भी 2 में डिवाइड हो रहा है, इसमें भी जाके इसमें भी 2 में डिवाइड हो रहा है, ठीक। यहाँ भी जाके 2 में डिवाइड हो रहा है। फिर ये पॉइंट पे जो आ रहा है, देखो इस पॉइंट पे जो आएगा ए एंड जी ले लो, ठीक ना, ए से जी में आने के लिए भी 3 पाथ हैं। अगर यहाँ से करंट आई 3i चला तो यहाँ पे भी आएगा आई 3i, ठीक। तो इस केस में भी पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस दिस, हाँ, तीनों पाथ आइडेंटिकल हैं। देखो यहाँ पे 2 में डिवाइड हो रहा है, फिर 2 से इधर जा रहा है, एक का जो भी पाथ लोगे वही सेम का सब का पाथ है। इसका मतलब करंट इसमें इक्वल जाएगा, यहाँ पे इक्वल करंट, यहाँ पे इक्वल करंट, यहाँ पे इक्वल करंट। रेसिस्टेंस अगर सेम है, इसमें भी आई आया, इसमें भी आई, इसमें भी आई, 3i गया। यहाँ पे जाने वाला में भी टोटल 3i करंट जाएगा और इक्विवेलेंट पाथ है तीनों, तो यहाँ से भी आई आएगा, यहाँ से भी आई आएगा, यहाँ से भी आई आएगा, ठीक। जिस तरह से यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप देखे थे कि सेम है, एक पॉइंट अगर सेम है, इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप सेम है, इसका मतलब यहाँ का पोटेंशियल, यहाँ का पोटेंशियल और यहाँ का पोटेंशियल सेम है। उसी तरह से यहाँ भी अगर पोटेंशियल ड्रॉप सेम है तो यहाँ का पोटेंशियल, यहाँ का पोटेंशियल, यहाँ का पोटेंशियल सेम है। इसमें विजुअलाइज करके कैसे देख सकते हो, ये तीनों नोड, इसका पोटेंशियल सेम है, ये तीनों नोड, इसका पोटेंशियल सेम है, क्या कर सकते हो, इसको ज्वाइन कर सकते हो ऐसे। ये तीनों हो जाएगा पैरेलल में, यहाँ से भी ये तीनों हो जाएगा पैरेलल में, और बीच में जो ये जुड़ेगा, टोटल को जोड़ दो तो ये 6 आ जाएगा पैरेलल में।
ये तीनों एक साथ में डी ई बी, यहाँ से ए ले लिए, उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा डी ई बी, ठीक। दूसरा वाला पॉइंट इधर जी ले लिए और यहाँ इसका क्या हो जाएगा, ये इक्वी पोटेंशियल पॉइंट एफ सी एच, ठीक। इक्वी पोटेंशियल है तो एक साथ में लिख सकते हैं। यहाँ से 3 रेसिस्टेंस हैं ऐसे, यहाँ से भी 3 रेसिस्टेंस हैं ऐसे, और इसके बीच का 6 रेसिस्टेंस है, 1 2 3 4 5 6, 6 रेसिस्टेंस हैं। इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस इसका और इजी से निकाल सकते हो, ठीक ना। इसका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस क्या हो गया, 3 रेसिस्टेंस हैं R/3। इसका रेसिस्टेंस क्या हो गया, 6 रेसिस्टेंस हैं R/6। इसका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस क्या हो गया, R/3। तीनों को जब ऐड करोगे R/3 प्लस R/3 प्लस R/6 तो ये क्या हो जाएगा, ए बीच का इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस 2245 R/6। ये जो इक्विवेलेंट पार्ट देख करके करंट को डिस्ट्रीब्यूट किया और यहाँ पे इक्वी पोटेंशियल जो भी नोड है उसको ऐड कर दिए, यहाँ से और इजी तरीके से सॉल्व हो गया। तो वही होता है, सॉल्व करने के टाइम में जो पहले क्लिक किया उसी पे आगे बढ़ जाओ, ये फिर सॉल्व हो जाएगा, ठीक ना। चलो कोई डाउट हो तो फिर बताना। अब इसको यहीं रखते हैं, ऑलरेडी लंबी वीडियो चली जाए। थैंक यू।